सुबह का हल्का कोहरा, ठंडी हवा और हमारा घर जो पिछले 15 दिनों से थोड़ा थोड़ा सूना लग रहा था। आज माँ की तीर्थ यात्रा से वापसी थी। भैया, मैं और छोटी मिलकर उन्हें स्टेशन से लेने जाने वाले थे। माँ महाकुंभ से लेकर बनारस तक घूमकर आई थी और उनके साथ दीदी, जीजू और नानू भी थे। नानी को बाय बोल के हम स्टेशन के लिए निकल गए, लेकिन भैया चाय का कप साथ लेकर निकल गए। अब कार भी चल रहा था और भैया स्टीयरिंग के साथ चाय भी संभाल रहे थे। हम हड़बड़ी में स्टेशन पहुँचे। सोचा माँ शायद इंतजार कर रही होंगी, लेकिन यहाँ तो ट्रेन का अभी तक कोई अता पता नहीं था। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। माँ, दीदी, जीजू और नानू उतरे। हमें सामने देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि हम लोग उनको बिना बताए यहाँ पे आ गए थे। सब अपने अपने सामान लेकर गाड़ी की ओर निकल पड़े। माँ को बहुत दिनों बाद देखकर छोटी उनसे तुरंत लिपट गई और फिर हम सबने मिलकर उनका सामान उठाया। दीदी, जीजू और नानू अपने घर निकल गए और हम माँ को लेकर अपने घर रवाना हुए। जैसे ही घर पहुंचे, माँ ने अपनी तीर्थ यात्रा की पूरी कथा सुनानी शुरू कर दी। अयोध्या में बनते हुए राम मंदिर से लेके बनारस के घाटों तक, काशी के पान से लेकर प्रयागराज के महाकुंभ तक माँ ने सब कुछ ऐसे सुनाया जैसे हम भी उनके साथ घूम रहे हो। नानी और मैं माँ की सारी कहानी सुनने लगे। दीदी भी वहाँ से वीडियो कॉल करके और भी कहानी बता रही है। माँ ने नानी के लिए एक सुंदर ऊनी स्वेटर निकाला, वो भी बनारस से लाई थी। नानी ने उसको तुरंत पहन लिया और शीशे में खुद को निहारने लगी। स्वेटर में किसी फिल्मी कलाकार से कम नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद भाभी आई और माँ से आशीर्वाद लिया। तिलक प्रसाद का सिलसिला शुरू हुआ। एक एक करके सबने माँ से तिलक लगाई और हमारी कहानी यहीं पे खत्म हो गई।